Good morning students. In this lectures we will study about system security. तो सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है और इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा स्टडी करेंगे इसमें। तो सिस्टम मीन्स हो गया कंप्यूटर्स हो गया हमारा, और सिक्योरिटी मीन्स हो गया उसको सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना किसी आउटसाइडर से, या उसके जो रिसोर्सेस हैं सिस्टम के, या सॉफ्टवेयर्स हुए, या कोई भी डिवाइसेस हुई सिस्टम से रिलेटेड, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, ये सारा रहेगा। तो सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी सिस्टम के रिसोर्स हैं, चाहे तो वो सॉफ्टवेयर्स हो, या फिर बात करें हम इसके डेटा की बात करें, या यूजर्स अदर्स यूजर्स का जो डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारी सिक्योरिटी मेंटेन करता है, और सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए ये भी ध्यान रखता है कि जो सिक्योरिटी की प्रॉपर्टीज होती है, CIA प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी हुआ, या फिर नॉन रिप्यूटेशन हुआ, इन सबको भी कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी इनमें भी कोई वायोलेशन ना हो। तो सिस्टम सिक्योरिटी ये हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा देखेंगे हम कि इंट्रूडर क्या होते हैं। इंट्रूडर्स मीन्स हो गया इंट्रूड करे। इंट्रूड का मतलब होता है जो अटैक करे या हमारे सिस्टम को डैमेज करे या हमारे सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाए, उसे हम कहते हैं इंट्रूडर्स। तो इंट्रूडर्स कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी प्रोटोकॉल्स हो सकता है, जो क्या करे, अटेम्प्ट टू गेन्स, कोशिश करे, गेन मतलब प्राप्त करने की, अनऑथराइज एक्सेस, बिना इलीगल तरीके से हमारे सिस्टम को एक्सेस करे, या फिर वो हमारे सिस्टम को डैमेज करे, या हमारे सिस्टम में जो डेटा है उसको डिस्टर्ब करे। तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कि वो इंट्रूडर है, उसे हम अटैकर भी कह सकते हैं। और ये पर्सन या तो क्या करे कि जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होती उन्हें वायोलेट करने की कोशिश करे। वायोलेट कैसे करेगा? ये वो कॉन्फिडेंशियलिटी हटा देगा कि जो भी मैसेज आपका एनक्रिप्टेड है उसे पढ़ लिया, या फिर इंटीग्रिटी मैसेज में कुछ चेंज कर दिया, इंटीग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को कर दिया गड़बड़, या नॉन रिप्यूटेशन को हटा दिया। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंट्रूडर्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रूडर्स। बेसिकली जो इंट्रूडर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला रहेगा हमारा मास्कुरेडर्स, दूसरा रहेगा मिसफीजर, थर्ड रहेंगे क्लैंडस्टाइन। तो जो मास्कुरेडर होते हैं ये बेसिकली इलीगल पर्सन होते हैं या बाहरी पर्सन होते हैं। इनके पास यूज़र पासवर्ड नहीं होता है, मतलब ये यूजर्स नहीं होते। ये कोई भी अननोन पर्सन हो गया, अटैकर्स हो गया, जो आपके सिस्टम में सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो या तो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, या फिर जो आपका डेटा है सिस्टम का उसे मिसयूज करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम मास्कुरेडर्स। ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो मिसफीजर्स होते हैं ये बेसिकली इनसाइडर होते हैं। इनसाइडर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका कैंपस वाईफाई की बात करते हैं, ठीक है। कैंपस में जो वाईफाई है, जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स क्या हो सकते हैं? फैकल्टी हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, या अदर्स कर्मचारी हो सकते हैं। उनमें से कोई पर्सन किसी दूसरे के यूजर्स का पासवर्ड यूज करके किसी दूसरे के यूजर्स की लॉगिन आईडी से क्या करे, उसमें कुछ गड़बड़ कर दे या इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क के थ्रू किसी बाहर लीक कर दे, उसे हम कहेंगे मिसफीजर्स। दूसरे थर्ड टाइप के होते हैं क्लैंडस्टाइन। ये क्या करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम को सीज कर लेते हैं। सीज का मतलब कि ओवरऑल कंट्रोल कर लिया। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं? जब कंट्रोल हो गया सिस्टम, उसके बाद फिर वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, या डेटा को मिसयूज कर सकते हैं, या हाईजैक भी कहते हैं इसे। अब क्या पढ़ेंगे हम कि जो इंट्रूडर्स हैं इनसे अपने सिस्टम को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, या इंट्रूडर्स अटैक करने से पहले ही हम अलर्ट हो जाएं, हमें पता चल जाए कि हमारे सिस्टम में अटैक होने वाला है, या सिस्टम में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होने की शंका हो जाए तब। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सिस्टम या ऐसी डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिटेक्ट करे। डिटेक्ट का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। और किसको आइडेंटिफाई करे? इंट्रूजन को। इंट्रूजन मीन्स हो गया कि अटैक होने वाले। और किससे अटैक होते हैं? इंट्रूडर्स से होते हैं। तो इंट्रूडर्स कहलाते हैं अटैक करने वाले, और इंट्रूजन मतलब होता है अटैक। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो पहले तो ये जान लिया कि इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है। एक डिवाइस होता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो क्या करता है कि हमारे नेटवर्क पर या सिस्टम पर
मॉनिटर करता रहता है। मतलब एक तरह से डिवाइस आपने लगा दिया, एक तरह से कह सकते हैं अलार्म भी कह सकते हैं या सर्विलांस कह सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी इसमें आ जाएगा, जो क्या करेगा कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड एक्टिविटी या एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे भी अकर हुआ तो ये क्या कर देगा, सेंस करके तुरंत एडमिन को अलार्म कर देता है या अलर्ट कर देता है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 टाइप्स पे हम फोकस करेंगे, मतलब नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पे फोकस करेंगे। तो जो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, नेटवर्क के लिए बनाया गया है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये 2 टाइप के होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होगा कि जब हमारा नेटवर्क एक्टिव है तो उस समय काम कर रहे हैं। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया कि नेटवर्क एक्टिव नहीं है, मान लीजिए उस समय नेटवर्क ऑफ है और यदि कोई ऐसी एक्टिविटी अकर होती है जिसमें लगे कि अटैक हो रहा है तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी डेटा है उसको ये स्क्रीनशॉट रहेगा, उसको ये मैप करेंगे पिछले स्क्रीनशॉट से लेटेस्ट डेटा से। यदि वो मैच करते हैं तो कहेंगे कि अटैक नहीं हुआ है, यदि मैच नहीं करते हैं तो वो हमें तुरंत अलर्ट कर देते हैं। तो इसमें NIDS में क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेटवर्क है उसमें नेटवर्क में सब नेटवर्क रहेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि एक स्ट्रेटजिक पॉइंट रहेगा। जैसे फायरवॉल कहीं पे प्लेस किया जाता है, इसी तरह से इसको भी एक प्लेस पे प्लेस किया जाएगा NIDS को, और ये क्या करेगा कि पूरे नेटवर्क पे पास होने वाले ट्रैफिक को, जो भी ट्रैफिक पास हो रहा है उसको एनालाइज करेगा। उस ट्रैफिक पे कोई भी अनआइडेंटिफाई एक्टिविटी अकर होती है या कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर होने की शंका होती जरा भी, तो ये क्या करेगा, तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर देता है या इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये बेसिकली वहाँ भी इसको प्लेस किया जा सकता है जहाँ पे फायरवॉल लगाया जा सकता है, और इसकी जो खासियत ये होती है कि ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों को स्कैन करता है। मतलब बाहर से अंदर आ रहे पैकेट उनको भी तो स्कैन करेगा ही फायरवॉल की तरह, लेकिन जो पैकेट हमारे अंदर से बाहर जा रहे हैं उनको भी स्कैन करता है, इसलिए ये फायरवॉल से बेटर होता है, एक स्टेप अधिक होता है। और ऑनलाइन में हमने देखा कि जब हमारा नेटवर्क एक्टिव हो, ऑनलाइन हो, तो ये काम करता है। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि जब हमारा नेटवर्क एक्टिव ना हो तभी ये काम करता है। तो ऑफलाइन इस तरह से ये 2 प्रकार के होते हैं। होस्ट या HIDS का मतलब हो गया होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है कि ये एक सिंगल कंप्यूटर के लिए होता है, इसलिए इसे होस्ट मीन्स कंप्यूटर होता है। तो ये नेटवर्क के लिए नहीं होता है, ये सिंगल कंप्यूटर के लिए होता है। तो ये क्या करता है कि एक सिंगल कंप्यूटर के जो भी पैकेट इनबाउंड है या आउटबाउंड है, इनबाउंड का मतलब हो गया पैकेट बाहर से अंदर आ रहा है सिस्टम में, और आउटबाउंड का मतलब हो गया कि हमारे सिस्टम से बाहर इंटरनेट पे जा रहा है। तो जब भी कोई सस्पियस एक्टिविटी अकर होती है या कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ तो ये तुरंत हमारे जो भी सिस्टम के एडमिन होगा उसको अलर्ट कर देगा। इसका एग्जांपल देखना है तो जो भी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में राइट साइड में हम देखते हैं एक फ्लैग लगा रहता है, और जब फ्लैग में कुछ भी वायरस या कुछ भी अकर होता है तो वो फ्लैग क्रॉस लग जाता है उस पर मतलब एक मैसेज आ जाता है, उस मैसेज को हम देख सकते हैं, तो उसको समझ सकते हैं कि वो HIDS है, ठीक है। और इसमें ये कैसे काम करता है, ये जो काम करता है HIDS कि जब भी जो फाइल्स हैं या नेट सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस है, उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ लगेगा तो ये क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट को या स्नैपशॉट को जो प्रीवियस फाइल्स के स्नैपशॉट हैं उनसे ये कंपेयर करता है। यदि कंपेरिजन में ऐसे लगता है कि जो कुछ फाइल्स हैं या कुछ प्रोसेस हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, तो ये तुरंत हमारे एडमिन को अलर्ट कर देता है फ्लैग के थ्रू। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इससे हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब थर्ड जो होता है इसे बोलते हैं हम PIDS, प्रोटोकॉल्स बेस्ड IDS। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि स्पेशली प्रोटोकॉल पे अप्लाई किया जाता है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल्स। जैसे आप सर्फिंग कर रहे हैं तो सर्फिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्फिंग से रिलेटेड एडमिन को आपको अलर्ट करेगा, या फिर FTP से कर रहे हैं तो FTP में अलर्ट करेगा, TCP में कर रहे हैं तो TCP से रिलेटेड अलर्ट करेगा, इसी तरह से UDP कर रहे हैं तो UDP से रिलेटेड अलर्ट करेगा। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड IDS। ये बेसिकली क्या रहता है कि जो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे रिलेटेड अलर्ट करता है। तो इसका अगर एग्जांपल देखना है तो हम बताए हैं कि कोई भी सर्विलांस हो गया या कोई भी कार का अलार्म हो गया या CCTV भी मान सकते हैं, ये हार्डवेयर के बता रहे हैं। और सॉफ्टवेयर में तो हम जानते हैं कि हमारा फायरवॉल भी रहता है, राउटर पर भी NIDS लगा रहता है।
या हमारे लैपटॉप में बात करते हैं तो हमारे एंटीवायरस है, नहीं तो हमारे उसमें क्या रहता है, एक फ्लैक्सो होता रहता है, विंडोज़ डिफेंडर रहता है। तो वो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी हमारे NIDS में आ जाते हैं। अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ा, तो सबसे पहले तो देखा सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम मतलब हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, तो उसके लिए कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। दूसरा देखा हमने इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स मतलब क्या होते हैं, अटैकर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को या तो मिसयूज करना चाहते हैं हमारे सिस्टम के डेटा को, या फिर सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मास्कुलेटर जो आउटसाइडर होते हैं, दूसरे देखिए हमने मिसफीजर जो इनसाइडर होते हैं, मतलब कोई भी एक लेजिटिमेट यूजर्स हो सकता है। और थर्ड हमने देखा क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब हो गया कि कोई भी हो सकता है, वो इनसाइडर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, और क्या करता है, हमारे सिस्टम को सीज करने की कोशिश करता है। सीज का मतलब कंट्रोल कर लेता है पूरे सिस्टम पे। उसके बाद देखा कि जो IDS इंट्रूडर्स हैं उन्हें हम कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता करें कि इंट्रूडर्स अटैक होने वाला है। तो उसके लिए हम IDS सिस्टम पढ़ते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है। ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के हमने इसमें देखे। NIDS मतलब जो नेटवर्क पे लगा रहता है, और दूसरा देखा HIDS जो होस्ट मतलब एक कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर के लिए काम करता है। उसके बाद देखा हमने PIDS मतलब प्रोटोकॉल के लिए, स्पेशली प्रोटोकॉल के लिए। और उसके बाद देखा फिर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स IDS, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए होता है।